ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम सप्तत्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 37। इस सर्ग में श्री राम आदि का वल्कल वस्त्र धारण, सीता के वल्कल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वल्कल धारण का अनौचित्य बताना। महामात्र वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। यो हि दत्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जु स्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। तथा मम सतांग श्रेष्ठ किंग भजन्या जगतपते सर्वान्नेवानुजानामि चिरान्नेवानयन्तु मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर, चिथरे या वल्कल वस्त्र ला दे। फनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वस्तो मम। दासियों, जाओ, खंती और पिटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम उवाच परिधत स्वेति जनौघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो, पहन लो। चीरे पुरुष व्याघ्रः कैकेय्याः प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्र मवक्षिप्य मुनि वस्त्राण्य वस्तः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थं सीता कौशलेयवासिनी संप्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता प्रशिति वागुरामिव। सा व्यपत्र पमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मणाः कैकेय्याः कुश्चीरेते जानकी शुभ लक्षणा। अश्रु संपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराज प्रतिमं भर्तारमिदं ब्रवीत। कथं नु चीरं वघ्नन्ति मुनियो वनवासिनः इति ह्य कुशला सीता सा मोमोह मुहुर्मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। ये कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गईं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। ऋत्वा कंठे स्मसा चीरमेकमादाय पाणिना तस्थो ह्यकुशला तत्र प्रेरिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तस्यास्तत क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतांगवरः चीरं बबंध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्ष्य तो सीताया
वग्नन्तं चीरमुत्तमम् अंतःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनिवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसम वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम तावद दर्शन मस्यानः सफलं भवतु प्रभो। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। कुरुनो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्म नित्यः स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तासामेव विन्धा वाचः शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया। चीरे गृहीते तु तया तबाष्पो नृपतेर्गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वशिष्ठो वाक्यं ब्रवीत। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसिनी वंचयित्वा तु राजानं न प्रमाणे वतिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। न गंतव्यं वनं देव्या सीतया शील वर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतिमासनम। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर यही बैठेंगी। आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम आत्मेयमिति रामस्य आलेष्यति मेदिनीम। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। अत यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमत्रानु यास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति अंतपालाश्च यास्यन्ति तदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च शत्रुघ्नश्च क्षीरवासा वनेचरः वने वसंतं काकुत्स्थः अनुवत्स्यति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे, वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। तथा शून्यां गत जनां वसुधां पादपैः सह त्वमेका शादि दुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। न हि तद भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः तद वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न यदतां महिं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद वस्तुं यदि जातो महीपते। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि त्वं क्षितितलाद गगनं चोत्पतिष्यसि
पितृवंश चरित्रज्ञ पुण्यथा न करिष्यति। तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तत्त्वया पुत्र गर्धिन्या पुत्रस्य कृतं प्रियम लोके नहीं स विद्येत यो न राम मनुव्रतः। उन्हें पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। रक्षस्य द्वैव कैकेयी पशुव्याल मृग द्विजान गच्छतः सा रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान। कैकेयी तो आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या है, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। अथोत्मान्याभरणानि देवी देहि स्नुषाय व्यपनीय चीरम न चीरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवारयत तद्वसनं वसिष्ठः। देवी, सीता तेरी पुत्र वधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उस जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवास स्वया वृतः केकेय राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसत्वरण्ये सह राघवेन। वे फिर बोले, केकेय राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। दानश्च मुख्य है परिचार कैश्च तु संवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः तैर्विधानैर् नेयंवृता में वर संप्रदाने। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुखे गुरो नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। ओम